Good morning students. Welcome to Pass to International Senior Secondary School class 12th हिंदी मीडियम। अपना लास्ट पार्ट में टॉपिक चला था बेटा सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके बताया था कैसे उसको जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उनसे रिलेटेड यहाँ पर अपन ने बात की थी कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं हेतु, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, वो बात कर रही थी अपन लोगों ने, और कहाँ इसके प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं उससे रिलेटेड अपन लोगों ने बेटा बात की थी। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए सक्रियण ऊर्जा का मामला? ठीक है सर। सक्रियण ऊर्जा के बाद देखिएगा, सक्रियण ऊर्जा का पॉइंट अपने आया था कि जब अपन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ रहे थे और उसमें हमने उत्प्रेरक में इसकी चर्चा की थी। उसके बाद अपना एक टॉपिक आया था सर तापमान, और मैंने वहां पर आप लोगों को तापमान में क्या समझाया था, मैंने यही समझ देखो याद की थी वापस कि सर तापमान मैंने कहा था कि इसको किसने, आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, और आरेनियस ने एक अपनी एक क्या की थी, तापमान और जो है वो वेग नियतांक के बीच में एक रिश्ता बताया था, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया था, जिसे आरेनियस समीकरण के नाम से जाना गया था, है ना। बस उसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं, आरेनियस समीकरण क्या होती है, कैसे उसको और आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा डेरिवेशन है आप लोगों के सिलेबस में, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्टार्ट करता हूं मैं बेटा। तो हमने कहा था कि सर आरेनियस ने, हमने कहा कि सर तापमान बढ़ाने पर, आरेनियस क्या कहता है कि सर तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक के मान में वृद्धि होती है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, आप अगर तापमान को बढ़ाते हो तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट के मान में वृद्धि होती है। और किस अभिक्रिया के तहत होती है ये, इसने कहा था कि सर K बराबर रेट कांस्टेंट बराबर A डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर A अपॉन RT, ये तो थी आरेनियस समीकरण। समझ वाली बात है, अपन ने बात की थी कि सर रिश्ता किसके बीच में, K और T के बीच में। आप देखो क्या है यहाँ, K यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेग नियतांक, क्या कहेंगे इसको, वेग नियतांक। A क्या है, A को कहते हैं बेटा आरेनियस गुणांक, आरेनियस गुणांक, ठीक है सर। E तो एक्सपोनेंशियल है ना घात। E क्या है, अभी जस्ट अपनी बात की, E है आपकी सक्रियण ऊर्जा, क्या है ये, सक्रियण ऊर्जा। R क्या है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, क्या है बेटा, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T क्या है, तापमान। अब देखो सार्वत्रिक गैस नियतांक की जो मान लोगे, क्योंकि ये बात कहां हो रही है, ऊर्जा से रिलेटेड बात हो रही है, क्या हो रही है, ऊर्जा से रिलेटेड। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, क्या होगी, जूल प्रति मोल केल्विन। और तापमान में भी किसमें आएगा बेटा, केल्विन में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तापमान में किसमें आएगा, केल्विन। चलिएगा, ये है आरेनियस इक्वेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं बेटा, है ना। हम कहते हैं समीकरण 1 दिया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, मैं लिखता हूं समीकरण, आपको दिख जाएगा, समीकरण 1 का दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, चलिए देखते हैं लॉग। चलिए क्या लेंगे अपन कि सर इसको मैं उधर लिख रहा हूं बेटा, है ना, नेचुरल लॉग लेंगे, यानी ln की पावर, लॉग की पावर e ले, नेचुरल लॉग ln k बराबर ये क्या आएगा, ln a। अब देखो ये क्या है, गुणा में है ना, गुणा की चीज जब लॉग में प्रॉपर्टी होती है, गुणा की चीज किसमें आ जाती है, प्लस में आ जाती है, प्लस ln e की पावर
माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आया। अब देखो यहाँ पे एक चर्चा करते हैं छोटी सी। लॉग की एक स्पेशलिटी होती है बेटा, क्वालिटी होती है कि ln x की पावर a अगर कोई है तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, यानी ये पूरा जो स्टेप है ये लॉग की बेस e वो खत्म हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, जितनी पावर है उसकी वैल्यू उतनी है। ठीक है, ऐसा होता है। देखिए log e की ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log, नेचुरल लॉग को लिखा जाता है log की बेस e। log की बेस e a की पावर a है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये पावर है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? ये तो है। ln को क्या कह सकते हैं, नेचुरल लॉग e, यानी क्या e आएगा e की पावर e, पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, इसकी जो पावर है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं चलो कि सर ln के नेचुरल लॉग के बराबर ln नेचुरल लॉग a, अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस e a अपॉन r। समझ आ रही बात आप लोगों को? ठीक है ना सर? चल बहुत अच्छी। ये देखो इससे भी ग्राफ बनेगा, इससे भी ग्राफ बनेगा, इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये समीकरण 2, अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 को जो है log की बेस 10 में परिवर्तित करते हैं। तो देखो लिखता हूं मैं यहां समीकरण 2 को log की बेस 10 में बदलने पर, थोड़ा सा मेरे शब्दों पर भी ध्यान देते जाइएगा जब नोट्स बनाते जाएं आप लोग। चलिएगा तो चलिए इसको करते हैं सर 2.303 log की बेस 10 k इज इक्वल टू 2.303 log की बेस 10 a माइनस, अब देखिएगा क्या है e a अपॉन r t। अब देखिएगा आपने को क्या करना है, 2.303 को खत्म करना है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूं। अब अपन कहते हैं कि सर समीकरण 3 को 2.303 से भाग देने पर, देते हैं चलिए इसको 2.303 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या log की बेस 10 के, इसको भी दे दिया बचा बेटा log की बेस 10 के माइनस, अब देखिए क्या क्या बचा बेटा e a अपॉन, देखिएगा क्योंकि इसमें भाग, इसके भी पद में भाग दिया ना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। तो ये आ जाएंगे इस इक्वेशन से। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से क्या होता है, सॉल्व होते हैं। ये याद रखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रिलेटेड। यानी यहां आपको क्या होगा, log k पूछ लेगा कांस्टेंट नंबर, या हो सकता है आपको सक्रिय ऊर्जा पूछे, कुछ और स्टेप दे, log a दे देगा, r तो है पता ही है, और t देकर के आपको सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू पूछ सकता है। यानी इतने सारे फंक्शन में से कोई एक पूछ, मतलब बाकी के सारे देकर के कोई एक पूछ भी सकता है। ठीक है सर? अब देखिएगा, अब यहाँ पे तो सारी चीजें तो कांस्टेंट है, कुछ चीजें ही वेरिएबल है, और वेरिएबल चीजें क्या है, एक तो है, क्योंकि अपन रिश्ता किसके बीच में पढ़ रहे थे, रिश्ता हम पढ़ रहे थे वेग नियतांक और तापमान के बीच में। ठीक है ना सर? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सक्रिय ऊर्जा के मान को फिक्स रख दूं, मेरे कहने का क्या मतलब, सक्रिय ऊर्जा के मान को निश्चित अगर रखा जाए किसी, और तापमान अगर बढ़ाया जाए, तो ऑब्वियस बात है वेग नियतांक क्या होगा, बढ़ेगा। सक्रिय ऊर्जा कहां परिवर्तित होती है बेटा, उत्प्रेरक आता है तो फिर तापमान में परिवर्तित नहीं होती, तो सक्रिय ऊर्जा तो कांस्टेंट नहीं है, r कांस्टेंट नहीं है। तो हम कहते हैं कि सर तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, k का मान बढ़ेगा, है ना। अब अगर मैं ये चीज मानूं कि मेरे को अगर T1 तापमान पर रेट कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, K1, और T2 तापमान अगर बढ़ा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, K2, और हमें पता है सर K2 इज ग्रेटर देन K1, क्योंकि बढ़ा रहे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज़ ऑफ T1 T is great increases then K is also increasing, T के बढ़ाने पर K
हमेशा बढ़ेगा। ठीक है सर, तो देखो इन चीजों का उपयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा जब अपन अंतराल समीकरण डिराइव करेंगे। इसकी एक और बहुत अच्छी समीकरण है अंतराल समीकरण, ठीक है, जिसमें अपन तापमान को परिवर्तित करेंगे तो एक बहुत अच्छी अभिक्रिया निकल कर है, जिससे भी कई बार नीट जेईई में आपके क्वेश्चन बन के आते हैं बेटा, तो उनका आपको देखना है। तो इस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका यूज इसी अभिक्रिया का इसी समीकरण का अपन अंतराल समीकरण का उपयोग करेंगे और इन एक इसका 2 और इसका 3 इनसे रिलेटेड ग्राफ भी प्लॉट करके बताऊंगा कैसे कैसे ग्राफ वहां पर बनते हैं। तो फटाफट से बेटा इस डेरिवेशन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।